मैं किन्नरों से कुछ कहना चाहती हूँ। उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये समझ लीजिए आप। उनके लिए उनको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वह इस तरीके का ये गंदा व्यवहार है वो ना करें, क्योंकि कर्मों के फल की वजह से ही उनको ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो कम से कम अब इस जन्म में तो वह इस चीज़ का अनुभव करे कि हमें बुरे कर्मों की वजह से आज ना इंसान की शरीर तो हमें मिला है, ना हम स्त्री ना पुरुष किसी में नहीं आते हैं। ये ईश्वर ने हमें किसी पुण्य कर्मों का ही फल हमें दिया है। तो उससे उनको सबक लेना चाहिए कि अब इस जन्म में हम कोई ऐसा कर्म नहीं करें, ताकि ईश्वर हमें ऐसे जूनी से मुक्त करे, या तो पुरुष ही बनाए या फिर स्त्री बनाए, दोनों इन्हें बना के ऐसा शरीर दे के ईश्वर आपको दुखी करना यह कर्मों का ही फल है। तो आप इस दुखी होने के बावजूद दूसरों को दुख देना कहाँ तक सही है आपकी नज़र में। आप पैसे वाले घरों में मांगते हो तो कोई बात नहीं, वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। लेकिन कभी कभार आप ऐसे मजबूर लाचार घरों में घुस जाते हो जिन लोगों के पास वह धन नहीं होता, जितने आप मांग रहे हो उतनी पूर्ति के लिए उनके पास नहीं होता। कभी कभी तो वो लोग इतने अत्यधिक मजबूर होते हैं कि वो आपको चाह कर भी नहीं दे पाते हैं, और आप उनसे वो धन छीन लेते हैं जिसकी उन्हें अत्यधिक ज़रूरत है। उसके बगैर वह बहुत परेशान होते हैं। मैंने एक मोहल्ले में देखा, एक बहुत अत्यधिक गरीब लाचार एक विधवा स्त्री थी। उसने बेटे की शादी की और किसी पड़ोसी ने उनको फ़ोन कर दिया कि इनके घर में शादी हुई है, और वो 6-7 जने पहुंच गए गाड़ी भर कर के किन्नरों की, और उस विधवा स्त्री को अत्यधिक परेशान किया। उसकी पूंजी जो उसने विवाह के अंदर खर्चों में देने के लिए बचा के रखी हुई थी, किसी घोड़ी वाले को, बाजे वाले को, जिनको भी शेष जो खर्चा लगा था, वो सारी पूंजी उस विधवा की उन लोगों ने छीन के वो ले गए, और अत्यधिक उन्हें गाली गलौज किया, अत्यधिक परेशान किया। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें राज़ी करने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे अत्यधिक धन की मांग की और उनसे अत्यधिक धन ले गया। और वो उनके जाने के बाद उस जो विधवा स्त्री की जो हालत हुई वो देखने लायक थी। उसकी आंखों से इतने आंसू बहे जितने उसके पति के मरने पर भी नहीं बहे होंगे, जितने उन किन्नरों की वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। वो बुरी तरह रो रही थी और कह रही थी कि मेरी ये कमाई इतनी थी मेरे पास, जिनको मुझे किसी और को देना था, कर्जा चुकाना था, ज़बान दे रखी थी, अब वो ज़बान कैसे पूरी करूँगी, कैसे उन लोगों को कर्जा चुकाऊँगी। वो किन्नर आए और मेरी सारी मेहनत की हुई वो जो पूंजी थी मैंने इकट्ठी करके लोगों को कर्जा उतारने के लिए रखी थी, वो सारी ले गए, और वो अत्यधिक दुखी होकर रो रही थी। तो मुझे आप लोगों से यही कहना है कि आप मांगने से मनाही नहीं है, लेकिन इस तरीके से तो मत मांगे कि आपके लेने की वजह से किसी का घर उजड़े, किसी को दुख हो, कोई अत्यधिक दुखी होकर रोने तक लग जाए, परेशान हो जाए आप लोगों की वजह से। तो आप सोचिए कि आपको ईश्वर कहाँ तक माफ़ करेगा। आपने पिछले जन्म के कर्मों से ये शरीर धारण किया है, और अभी भी इस जन्म में आप किसी को दुखी करके कोई धन प्राप्त करते हो, तो मेरी नज़र में ये धन आपके लिए सही नहीं है। अगला उसी राजी से जो धन दे रहा है वो उसे स्वीकार कीजिए, राजी मन से दुआएं देते हुए जाइए, तो आपकी इसमें भलाई है। किसी को कष्ट देकर कोई चीज़ प्राप्त करना मेरी नज़र में गलत है। आप उन्हें कहते हैं कि हम बद्दुआ दे देंगे, आपको श्राप दे देंगे, इतना दोगे तो ही हम आपको आशीर्वाद देंगे, इतना नहीं दोगे तो हम आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। आपका व्यवहार गलत है। अगले के लिए बुरा बोलोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। अगले को दुआ दोगे तो ईश्वर आप पे प्रसन्न होगा। क्या पता आपके पाप कर्म कम करके अगली बार आपको पुरुष या स्त्री एक ही बनाए, दोनों ना बनाए। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए। और आपको सिर्फ भगवान ने एक स्त्री या पुरुष का लिंग ही तो नहीं दिया,
बाकी तो चीज़ हष्ट-पुष्ट शरीर दिया है, चेहरा दिया है, हाथ पाँव दिए हैं, इतना तगड़ा शरीर दिया है जिसमें आदमी जैसी शक्ति है, पुरुष जैसी शक्ति है, स्त्री से भी ज़्यादा आप लोगों में शक्ति है। तो आप मेहनत करके भी खा सकते हैं, अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं, इज़्ज़त की रोटी कमा के भी खा सकते हैं। किसी को परेशान करके मांगने की आपको आवश्यकता है कितनी? हष्ट-पुष्ट शरीर आपका, बलिष्ठ शरीर है। आप मेहनत करके कैसे भी कमाइए, खाइए, आपको कौन मना करता है? लेकिन घरों में घुस कर के ज़बरदस्ती किसी से धन ग्रहण करना मेरी नज़र में सही नहीं है। मैं किन्नरों से प्रार्थना करती हूँ, जो देनदार हैं, जो दे सकते हैं, उनसे आप प्रेम से स्वीकार कीजिए, जो जैसा दे वैसा लीजिए। लेकिन ज़बरदस्ती उनसे मांगना, ज़बरदस्ती छीनना मेरी नज़र में सही नहीं है। तो अपने व्यवहार पे प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। मुझे ये बात कहने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा जब मैंने उस विधवा स्त्री को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, और किन्नरों की वजह से वह कई दिनों तक वो सदमे में आ गई और उसे इतना दुख हो रहा था और वो इतनी परेशान हो रही थी कि मैं अब धन कहाँ से लाऊं, कैसे कर्जा चुकाऊं। वो बहुत परेशान हुई। किन्नर तो ले चले गए, लेकिन उस विधवा स्त्री की हालत देखने लायक थी। इसलिए प्लीज़ किन्नरों, आप बहन हो या भाई जो भी लगते हो मेरे, प्लीज़ थोड़ी दया इस मामले में करें और सोचें। किसी को बद्दुआ प्लीज़ ना दें। कोई आपको नहीं दे सकता, कोई समर्थ नहीं हो सकता, उसकी मजबूरियों को भी समझें। ओम नमः शिवाय।